बिहार एनडीए में घमासान मच गया है। एक बार फिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने आ गए हैं। एलजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिहार में एक बार फिर 2020 जैसा नजारा दिखाई दे सकता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे और खास तौर पर उन सीटों पर जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे, वहां चिराग ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे और जिसके चलते जेडीयू को जबरदस्त नुकसान हुआ था। और अब एक बार फिर से चिराग और नीतीश आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। तो क्यों बिहार एनडीए में मचा हुआ है बवाल, इसी पर करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में एनडीए एक बार फिर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच फिर से ठन गई है। नीतीश ने एलजेपीआर में सेंध लगा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को बड़ा झटका लगा है। नवल शर्मा ने एक बार फिर नीतीश कुमार की जेडीयू का दामन थाम लिया और इसके बाद से चिराग पासवान और नीतीश के रास्ते एक बार फिर अलग अलग नजर आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि दोनों के बीच जो नाराजगी हमेशा से रहती है वो एक बार फिर खुलकर सामने आ जाए, क्योंकि चिराग पासवान इस बात से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। नवल किशोर शर्मा 2021 में एलजेपी में शामिल हुए थे। वो चिराग पासवान के करीबी नेताओं में शामिल थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनकी जेडीयू में जाने के बाद दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के संपर्क में एलजेपी के कुछ और नेता भी हैं। यानी जो सेंधमारी नीतीश कुमार ने शुरू की है वो अभी थमने वाली नहीं है, ये अभी और बढ़ने वाली है। यानी एनडीए के अंदर ही सहयोगियों के घर सेंधमारी की कोशिश चल रही है। हालांकि ऐसा बीजेपी करती आई है और अब नीतीश कुमार भी उसी राह पर चलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो जेडीयू की इस रणनीति के चलते चिराग पासवान बेहद परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच चिराग ने भी पलटवार की तैयारी जबरदस्त कर ली है। एलजेपीआर की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के सामने उन्होंने कड़ी शर्तें रख दी हैं। तो एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि बिहार में हर जिले में कम से कम एक सीट पर एलजेपीआर अपना उम्मीदवार उतारेगी। जिन सीटों पर हमारा सांसद हैं वहां एनडीए को एलजेपीआर लीड करेगी। बिहार में 38 जिले हैं, इस हिसाब से कम 38 सीटों पर एलजेपीआर का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। एलजेपीआर की दावेदारी 50 से 60 सीटों पर होगी। ऐसे में बीजेपी के हिस्से में बिहार की 243 में से 100 से भी कम सीटें आ सकती हैं। वहीं बिहार के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 11 सीटों पर एलजेपीआर चुनाव लड़ सकती है। वैसे सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के अंदर ही घेर लिया गया था, उसके बाद से ही कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बयान आ गया है और जब बीजेपी अपने पाले में उनको लाई थी तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें देने की तैयारी की थी। कुशवाहा 5 सीटों की डिमांड उस वक्त कर रहे थे। 27 जनवरी 2024 को अचानक ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए और इसका नुकसान हुआ उपेंद्र कुशवाहा को। अब जेडीए के एनडीए में आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को 3 की जगह सिर्फ 1 सीट काराकाट दी गई और उन्हें उसी 1 सीट से संतोष करना पड़ा। अब कुशवाहा के पास चुनाव के समय विकल्प नहीं बचे थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस 1 सीट को ही स्वीकार कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़े, लेकिन यहां भी बीजेपी ने उन्हें फंसा दिया और उनके साथ खेल कर दिया, क्योंकि इस सीट से फिल्म स्टार पवन सिंह को निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ा दिया। मतलब पवन सिंह ने बगावत कर दी थी और इसके बाद उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव जो है लड़ने का फैसला लिया था और पर्चा भर दिया था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण उपेंद्र कुशवाहा को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वो अपनी सीट हार गए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की ही सीट थी। तीसरे नंबर पर जो है वहां पर उपेंद्र कुशवाहा आए थे। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो गलती लोकसभा चुनाव के समय हो गई थी वो इस बार तो नहीं दोहराएंगे। लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। इस बार वो बीजेपी की बातों में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पहले उन्हें 3 सीट दी जा रही थी, फिर 1 दे दी गई। विधानसभा चुनाव में आरएलएम 35 सीटों की डिमांड करने की तैयारी में है और इसके पीछे लोकसभा चुनाव के परिणाम को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को बता दिया था कि अगर बीजेपी उनके साथ खेल करेगी तो वो भी बीजेपी के साथ खेल कर देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह के चुनाव लड़ने से बिहार में कोयरी समुदाय जो है वो बीजेपी से नाराज हो गया था। जिस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार था
उन सीटों पर कोयरी समुदाय ने बीजेपी की जगह महागठबंधन उम्मीदवारों को वोट दे दिया। शाहाबाद क्षेत्र, जिसे एनडीए का गढ़ भी माना जाता था, वहां की चारों सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया था। शाहाबाद की काराकाट सीट से सीपीआई-एमएल के राजाराम ने निर्दलीय पवन सिंह को हराया और उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। वहीं आरा से सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजकुमार सिंह को करारी मात दी थी। इसके अलावा बक्सर सीट की बात कर लेते हैं तो बक्सर सीट जो बीजेपी लगातार जीतती आ रही थी, वहां से आरजेडी के सुधाकर सिंह मिथिलेश तिवारी को भी हरा दिया था। सासाराम सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी और कांग्रेस के मनोज राम ने बीजेपी के शिवेश राम को हरा दिया था। यानी साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी हैसियत का एहसास है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और इसीलिए अब उपेंद्र कुशवाहा सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती चिराग पासवान बने हुए हैं। चिराग पहले से ही मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो या वो आरक्षण का मुद्दा हो, लेटरल एंट्री हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान की राय इस बार एनडीए और बीजेपी से अलग हटकर नजर आ रही है और अब इसीलिए कहा जा रहा है कि वो एनडीए पर दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी बिहार चुनाव के लिए उन्होंने अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। एनडीए पर दबाव बनाने के लिए अभी से सीटों को लेकर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। इसी बीच आरजेडी की तरफ से भी चिराग पासवान के बयानों पर नजर रखना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, जबकि ये दूसरी बार है। पहले भी चिराग पासवान से संपर्क साधने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव ने, उस वक्त चिराग पासवान ने इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। वैसे चिराग दावा भले ही कर रहे हो कि वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनके तेजस्वी यादव से करीबी संबंध हैं, इससे वो इनकार भी नहीं करते हैं। यानी चिराग पासवान ने अपने खिड़की दरवाजे महागठबंधन के लिए भी खोल रखे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी भी चिराग पासवान के खिलाफ बेहद नरम रुख दिखा रही है। यानी चिराग पासवान की तरफ से ये साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो पाला बदलने का विकल्प उनके पास है और वो इसमें देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एलजेपी को एक सीट पर ही जीत मिली थी, लेकिन पार्टी को 5.66% वोट मिला था, जिसने 60 सीटों पर एनडीए को हराने का इंतजाम कर दिया था। एलजेपी के अधिकांश उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतरे थे, इसलिए जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। जेडीयू ने 115 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसे मात्र 43 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। तो बीजेपी के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, इसलिए बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यानी अगर चिराग महागठबंधन में चले जाते हैं तो फिर बीजेपी का हाल भी जेडीयू के जैसा हो सकता है। वैसे इस बार तेजस्वी यादव की लोकप्रियता आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है। पहले से ही एनडीए मुश्किल में है और अगर चिराग की बगावत हो जाती है तो इसके बाद तो वो मुकाबले में बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच जाएगा और इस बात की भनक बीजेपी को लग चुकी है, जेडीयू को लग चुकी है और इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिश भी की जा रही है कि या तो चिराग मान जाएं और अगर चिराग नहीं मानते हैं तो पशुपति पारस, जिन्हें बीजेपी ने पहले नाराज कर दिया था, उन्हें भी अपने पाले में दोबारा से लाने की कोशिश कर रही है, मतलब कि उन्हें बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चिराग पासवान जब नजदीक आए तो पशुपति पारस जो है नाराज हो गए, क्योंकि उस समय आपको पता है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान कुछ वो सीट्स थी जिन पर दोनों ही दावा ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त जो है चिराग पासवान से ज्यादा करीबी दिखाई, नजदीकी दिखाई, भरोसा जताया और जो है उस वक्त चाचा पशुपति पारस को साइड कर दिया था। पशुपति पारस इससे नाराज हो गए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। हो सकता है कि अब बीजेपी उनको उस वफादारी का इनाम देने की कोशिश कर सकती है अगर चिराग पासवान दूरी बनाते हैं तो। इस सब की फील्डिंग में बीजेपी लग चुकी है। लगातार बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान से भी मिल रहे हैं और जो है इधर पशुपति पारस से भी उनकी मुलाकात हो रही है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए काफी बिखरा हुआ नजर आ रहा है, काफी जो है विघटन की स्थिति जो है पैदा हो गई है, लेकिन इससे रोकने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। अब इसे रोकने में, इस टूट को रोकने में बीजेपी कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।